क्वेश्चन नंबर 38, ये देखो यहां से इंग्लिश में थोड़ा सा पेपर पे लिख लेना, इक्वल टू ऐसे 8 × 10⁻⁴ सॉरी 8 × 10⁻⁴ जूल, ये जूल, 8 × 10⁻⁴ जूल by the end of second revolution, by the end of second revolution, by the end of second revolution, after the beginning of the motion, after the beginning of the motion, इसने ऐसे कहा है बेटा, ध्यान से देखो, सवाल को ऐसे बोला है इसने कि काइनेटिक एनर्जी, देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो रहा है, 6.4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 12 mv², और जो कि कितनी है 8 × 10⁻⁴ जूल आपको दे रखी है, 8 × 10⁻⁴ जूल दे रखी है। यहां से बेटा वेलोसिटी निकाल लो आप, यहां से वेलोसिटी निकाल लो तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁴ जूल डिवाइडेड बाई मास। अब मास आपको दे रखा है 10 ग्राम, इसको केजी में बदल लेना, तो किस में बदल लेना, केजी में बदल लेना, तो आपका आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो 12 mv² बराबर आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁴ जूल -4 जूल, तो आपका यहां से वेलोसिटी बेटा आ गया, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला आपका आ गया है। अब आपको इसने बोला है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो देखो रेस्ट से पार्टिकल को गिराया गया 0² + 2as, और ये कितना हो जाएगा, इसने कहा है सेकंड रिवॉल्यूशन, इसने क्या कहा, सेकंड रिवॉल्यूशन कहा है बेटा, सेकंड रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 और a एक्सीलरेशन और 2 × 2πr, ये देखो बेटा 2 × 2πr सेकंड रिवॉल्यूशन कहा है। दूसरा चक्कर बोला है बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, दूसरे चक्कर के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है उसके बराबर है ये, तो सेकंड रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 × 2πr। अब यहां से आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा, यहां से आपका एक्सीलरेशन आया तो आप कर लेना 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2a समथिंग कुछ ऐसा, तो 0.16 डिवाइडेड बाई 8, पाई का मतलब 3.14, और रेडियस बेटा दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻², तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहां से a बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। कर लो जल्दी से, सवाल को पढ़ लेना, थोड़ी सी सवाल प्रॉब्लम। तो हिंदी में है कि यदि कण की रेखीय ऊर्जा 8 × 10⁻⁻⁴ के बराबर हो जाती है तो दूसरे चक्कर के बाद, दूसरे चक्कर के बाद इसका त्वरण क्या होगा, दूसरे चक्कर के बाद इसका त्वरण क्या होगा, दूसरे चक्कर के बाद इसका त्वरण क्या होगा, समझ में आ गया बेटा, यस सर, आ गया। ठीक है ना। हाँ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से बेटा, दिख रहा है आपको,
देखिए यहां पर ये कह रहा है एक कण एक वर्त में स्थिर गति v से घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद औसत वेग क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? औसत वेग विस्थापन बटा समय होता है ना, बोलो तो। डिस्प्लेसमेंट बटा समय। विस्थापन कितना होता है बेटा? ये देखो ये आप देखो विस्थापन 2r होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? 2r हो जाएगा। और ये समय हो जाएगा। और ये क्या होता है? सरकमफेरेंस अपॉन परिधि बटा वेग। टाइम पीरियड क्या होता है? परिधि बटा वेग। तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, परिधि बटा वेग, सॉरी 2r। आर से आर कट जाएगा तो ये बच जाएगा v अपॉन पाई। ये बन जाएगा v अपॉन पाई बच जाएगा। जल्दी करो। आधे चक्कर के बाद बोला था इसने, सॉरी सॉरी, आधे चक्कर के बाद बोला था बेटा पाई आर बाई बी। तो ये आ जाएगा 2v अपॉन पाई, सॉरी 2v अपॉन पाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया जनता, बोलो। अरे बोलो भाई लोगों, समझ में आया कि नहीं आया यारो? एक कण में एक वर्त स्थिर गति v से घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद औसत वेग का परिणाम क्या होगा? औसत वेग के अंदर विस्थापन मैटर करता है। विस्थापन इसका 2r है, कल भी बताया था आपको। और बटा समय क्या हो जाएगा? आधा चक्कर बोला है तो बेटा t बराबर पाई आर बटा वेलोसिटी हो जाएगा। पाई आर बटा वेलोसिटी आंसर क्या है? पाई बाई 2v बाई पाई, ऑप्शन बी। अरे बोलो भाई। हो गया सर। तुम हो बोलते गया जाओ यार। सर। हो गया। अब देखिए बेटा अगला सवाल देखिए। ये देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इंग्लिश में पढ़ोगे हिंदी में पढ़ोगे, बोलो जल्दी। देखो हिंदी में तो ज्यादा अच्छा मजा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ताकार गति में किसी वस्तु का परिणामी त्वरण केंद्र की ओर तभी होता है जब गति स्थिर हो। बिल्कुल सही बात है ये। mv²/r होगा। और जब ये वेग v रहेगा, वेग v रहेगा, वेग v रहेगा, mv²/r तभी रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहला सही है। यांत्रिकी में किसी कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल शून्य हो। किसी कण का, ये भी सही बात है। dp अपॉन dt, dp अपॉन dt बराबर फोर्स 0। ठीक है, शुद्ध बाह्य बल शून्य होता है, ये भी बात सही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तीसरा देखिए, आवेगी बल की क्रिया के दौरान शरीर की, शरीर नहीं है बेटा, ये बॉडी है, कोई वस्तु है। बॉडी की स्थिति में कोई सराहनीय नहीं है। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द इंपल्सिव फोर्स, देखो बेटा इंपल्सिव फोर्स होता है ना, F इंटू डी टी होता है, इसको आवेग बोला जाता है, इंपल्स। और इंपल्स का लेना देना टाइम से है, पोजीशन से नहीं है। इंपल्स का लेना देना किससे बेटा? टाइम से है, पोजीशन से नहीं है। ये कह रहा है पोजीशन बदलेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा पोजीशन में। पोजीशन में बोला है, टाइम में होगा चेंज, पोजीशन में नहीं होगा। समझ रहे हो? अरे तीनों सही है भाई लोगों। देखिए पहला है कि अगर एक समान वेलोसिटी यूनिफॉर्म अगर मोशन से अगर जा रहा है ना, तो mv²/r लगेगा अंदर की साइड। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये रहा। अब कह रहा है कि F एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो क्या P बराबर कांस्टेंट रहता है क्या? यस कांस्टेंट रहता है। और इंपल्स का लेना देना टाइम से है, पोजीशन से नहीं है। ये कह रहा है कि पोजीशन बदलेगा जबकि टाइम बदलेगा। समझ में आ गया? तीनों सही है यस बेटा। सर। यस सर। आगे देखिए, देखो बेटा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर सूर्य की ओर निर्देशित एक आवश्यक बल कार्य करता है? ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा
रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सिंपल सी बात है, mv² बाई आर, और जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, जिसको अपन ऑर्बिटल बोला जाता है, वी ऑर्बिटल। कर लोगे क्या? अरे बोलो सर, सर। जल्दी बोलो। यस सर। अगला कर देखिए, लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। कह रहा है कि इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन दिशा में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ऊपर के सभी बिल्कुल सही है, चारों ही सही है। दिशा में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ऊपर के सभी। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है बेटा, अगला देखिए क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना अब की बार आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या बोला है? एक समान सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए कौन सा जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? चुंबकीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? गुलाम फोर्स। कोई भी टाइप का फोर्स हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक टाइप है गुरुत्वाकर्षण बल, एक टाइप है घर्षण बल, एक टाइप है ये समथिंग जो फोर्स है, ये टाइप है, बट इट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द जनरलाइज्ड फोर्स। अरे बोलो हाँ। यस सर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज भी तो मतलब जरूरी है ना सर्कुलर मोशन में? क्या बेटा, दोबारा बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 42 में डायरेक्शन चेंज भी तो जरूरी है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो हाँ बोला है ना। तो हाँ तो बोला है वेलोस बेटा, अपने भाई अच्छा डायरेक्शन चेंज होती है। ओवरऑल ठीक है। ठीक है, देखो अपने डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी में भी चेंज होता है, अभिकेंद्रीय बल भी कार्य करता है, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? यस सर। देखिए बेटा अगला सवाल देखिए, ये देखिए, कह रहा है कि एक कार ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर मोशन। एक कोई कार है, वो क्या करती है? सर्कुलर मोशन करती है। ये तो देखो कई बार सवाल आ चुका है बेटा। एक कोई कार है और ये मान लो आधा ही पाथ तय कर रही है, सपोज करो, तो ये बेटा आर और ये आर, 2r क्या है? वेलोसिटी है या स्पीड? अरे बोलो, अरे वेलोसिटी है या स्पीड है? अरे 2r वेलोसिटी है या स्पीड है? 2r वेलोसिटी है और स्पीड है इसका पाई आर। ये देखो विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय, अरे विस्थापन बट्टा समय, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2r/t होता है बेटा। और स्पीड क्या होता है? पाई आर बाई टी होता है। तो पाई आर ज्यादा होता है कि 2r ज्यादा होता है? अरे पाई आर ज्यादा होता है कि 2r ज्यादा होता है? 2 और पाई 2r ज्यादा होता है। पाई पाई 180। पाई आर ज्यादा होता है यार, 3.14 होता है इसका वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो कौन सा हो यस गया? सर। कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव कार के विस्थापन से क्या होगी? तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के या तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। अदरवाइज हमेशा तय की गई दूरी विस्थापन से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, तय की गई दूरी हमेशा क्या होती है बेटा? तय की गई दूरी। देखो आप काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है दो कणों के वर्ताकार पथ की त्रिज्या 4:9 के अनुपात में है। समान अभिकेंद्रीय त्वरण प्राप्त करने के लिए उनकी गति केंद्रीय त्वरण सेम है बेटा। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है? सेम है।
तो इसका मतलब ए बराबर कितना है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर, ये सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, आर हो गया। इसका मतलब वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर बराबर आर वन अपॉन आर टू, त्रिज्या का रेशियो 4 रेशियो रे दे रखा है, तो वी वन अपॉन वी टू का रेशियो 2 रेशियो 3 हो जाएगा। बोलो हाँ, 2 यस सर। रेशियो 3 हो जाएगा। जल्दी कर लो बेटा, जल्दी फास्ट। 2 रेशियो 3, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे रखा है आपको। एक्सीलरेशन क्या दे रखा है बेटा, कांस्टेंट दे रखा है। त्वरण आपको समान दे रखा है, अभिकेंद्रीय त्वरण, समान अभिकेंद्रीय त्वरण। लैंग्वेज को पढ़ना, समान अभिकेंद्रीय त्वरण। समान अभिकेंद्रीय त्वरण प्राप्त करने के लिए की गति का अनुपात बताइए। तो इसका मतलब ए बराबर कांस्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आर, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर, ये लग जाएगा। जल्दी की, चले गया। यस सर। 46 देखिए बेटा, 46 देखिए, ये तो वही सवाल आ गया वापस से। कह रहा है कि वर्ताकार गति हमेशा गति होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। किसी पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य नहीं होता, शून्य होता है। इसने बोला शून्य नहीं होता, तो शून्य होता है बेटा। एक बार आप है ना इधर देख सकते हो, और वर्ताकार गति में एक समान गतिमान पिंड का अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। ए और सी को लॉक किया जाए, ए और सी को लॉक किया जाए, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य। और जबकि टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कितना होता है, कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से वर्क डन भी होगा और उसकी वजह से पावर भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, चलें क्या? यस सर। अगला देखो बेटा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो 2 बार पूछ लेना। ये क्या कारण है, कि क्या कारण हो सकता है कि एक क्षैतिज सड़क पर चलती कार मोड़ लेते समय सड़क से बाहर उछल जाती है? फ्रिक्शन फोर्स। देखिए देखिए देखिए, ये देखो बेटा, ये है सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, समझना बात को ध्यान से, ये सवाल कई बार आ चुका है। ये देखिए सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये देखो गाड़ी चल रही है बेटा, ये देखो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है, गरीब गाड़ी है ये, ठीक है। ये कौन सी गाड़ी है, गरीब गाड़ी है, और गरीब गाड़ी हमेशा फोर्स लगाती है। गरीब गाड़ी कौन सी लगाती है हमेशा, फोर्स। एफ बराबर है एम बी स्क्वायर बाई आर, और जो किसके बराबर होता है बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर, और इंटू एम जी के बराबर, किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एम जी के बराबर होती है, म्यू इंटू एम जी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो इस कह रहा है कि टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल, टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल, टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स ही जिम्मेदार होता है। या तो अगर ज्यादा धीरे चला तो भी क्या कर सकता है, सेंटर के अंदर घुस सकता है, और अगर ज्यादा फास्ट चला तो बाहर भी चला जाएगा, या वाइस वर्सा ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सेम स्पीड से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्कुलर पाथ को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? यस सर। अगला देखिए बेटा, अरे समझ में तो आ गया नहीं जनता। डी ऑप्शन क्या है ना? पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल की कमी के कारण, अभिकेंद्रीय बल की अभिकेंद्रीय बल तो देखो बेटा एम बी स्क्वायर बाई आर ही लगेगा। अभिकेंद्रीय बल किसी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल किसी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर कौन करवाएगा, फ्रिक्शन फोर्स करवाएगा। अगर 2 मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, अगर 2 चार्ज हैं तो हमेशा क्या कराएगा, कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। अगर कोई सपोज करो मैग्नेटिक फोर्स है तो क्यूवी भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अभिकेंद्रीय बल किसी का नाम है, अभिकेंद्रीय बल किसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर टायर और सड़क के बीच में क्या होगा, घर्षण बल के कारण होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का वैल्यू हमेशा एम बी स्क्वायर बाई आर ही होता है बेटा, समझ में आ गया। इसमें अभिकेंद्रीय बल की कोई गलती नहीं है, टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल के कारण की कमी है, ठीक है। वो कम या ज्यादा होगा। अगर आपने कई बार देखा होगा कि सपोज करो कि अपन कई बार सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, और अपनी गाड़ी जब अपन मूवमेंट करवाते हैं ना तो चई चई करती है कई बार,
समझ में आगे, फिसलती है, दैट इज वो फिसलती है, ठीक है। तो वो कहता है कि धीरे चलाओ, वो क्या कहता है, धीरे चलाओ थोड़ा। समझ में आगे मेरी बात को, आराम से निकलना होता है सर्कुलर पाथ को, ठीक है। कभी ये कनोडिया सर्किल वाले से सर्किल से निकले हो आप, आराम से गाड़ी चलाओ तो निकल जाएगी। अगर ज्यादा तेज चलाओगे तो बाहर की तरफ चली जाएगी, और ज्यादा ही धीरे चलाओगे तो अंदर की साइड फिसल जाएगी। समझ में आगे मेरी बात को। सर ये कमी के कारण ही तो बाहर उछल जाती है। अरे अभिकेंद्रीय बल में कमी थोड़ी ना है मेरा भाई। अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है? तेरे को जब बी ऑप्शन दिख रहा है तो तेरे को डी ऑप्शन की तरफ क्यों जाना है? मोर अप्रोप्रिएट आंसर बी है भाई। टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल के कारण होता है। अभिकेंद्रीय बल तो एमबी स्क्वायर बाई आर ही रहता है। अभिकेंद्रीय बल बाहर किसी की का उछल रही है नाम सर। है। अरे मेरा बाप, अभिकेंद्रीय बल किसी का नाम है। QVB हो सकता है, GM1 M2 बाई आर स्क्वायर हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? अरे अभिकेंद्रीय बल का मान हमेशा एमबी स्क्वायर बाई आर ही रहेगा यार। अभिकेंद्रीय बल किसी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल अगर सफिशिएंट नहीं होगा ना, तो गाड़ी क्या चली जाएगी, बाहर उछल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आपने कभी देखा है, बड़ी गाड़ी होती है ना, बड़ी गाड़ी जितना जिसका मोटा टायर होता है ना, जिसका जितना मोटा टायर होता है वो है ना ज्यादा स्पीड से सर्कुलर पाथ तय करता है। कभी भी देख लेना आपसे। इसका मतलब क्या है, सड़क और टायर के बीच में बढ़िया घर्षण बल लग रहा है। जिसका जितना मोटा टायर होगा, आप कभी देखना बाइक ज्यादा आसानी से फिसल जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, जबकि गाड़ी कम फिसलती है, गाड़ी का टायर मोटा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नवनीत बोलेगा कि कुछ? नवनीत जी। हाँ जी सर। देखिए अगला, देखो बेटा, ये देखो, एक कह रहा है कि एक विद्युत पंखा 200 210 210 आरपीएम 210 आरपीएम के साथ में क्या कर रहा है, 210 आरपीएम के वेग से घूम रहा है। जब एक रेगुलेटर की मदद से इसकी गति बढ़ाई जाती है तो 11 सेकंड में 620 आरपीएम का वेग प्राप्त कर लेता है। पहले तो देखो बेटा, आपको ये दिया हुआ है कि पहले अपन ऐसे कुछ मान लेते हैं कि ओमेगा नोट है अपने पास में वैल्यू। ओमेगा नोट का वैल्यू 2 पाई, और ये क्या बोल रहा है, 210 क्या, 210 और बाई 60, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना। तो ये आपका आया 7 पाई, ठीक है, ये आंसर आया आपका 7 पाई के करीब आ गया। और अब कह रहा है कि इसकी गति बढ़ाई जाती है तो 11 सेकंड में, टाइम भी दे रखा, टी बराबर 11 सेकंड में। अब ये एक नया ओमेगा 1 आ गया जो कि क्या बोल रहा है, ये नया ओमेगा 1 आ गया जो कि आपको क्या बोल रहा है बेटा, 630 इंटू 2 पाई बाई 60, और ये भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 21 पाई। ये क्या आ जाएगा, 21 पाई आ गया ना। अरे 21 पाई आ गया। अब कह रहा है टाइम भी दे रखा है। अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, आपके पास में ऑप्शन बचता है कि अल्फा निकालो आप। तो आज मैंने एक दिन आपको काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने टेबल भी बनवाई थी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये देखो बेटा, एक ओमेगा आपको दे रखा है, ओमेगा 1 मान लो चाहे, 21 पाई इक्वल टू आ गया 7 पाई, और प्लस अल्फा, टाइम का वैल्यू आ गया बेटा 11, ठीक है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया आपका, तो ये अल्फा का जो वैल्यू आएगा और डिवाइडेड बाई 11 आएगा, 14 पाई डिवाइडेड 11 आएगा ना, 14/7 21। अब आपको पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा, कह रहा है कि पंखे का कोणीय त्वरण, दो सवाल पूछे वैसे तो, कोणीय त्वरण क्या होगा। एक आंसर तो आ गया बेटा, अल्फा बराबर आपका आ गया 14 पाई अपॉन 11 आ गया, जो कि आपको नहीं पूछा अभी। साथ ही 11 सेकंड में पंखे द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो बेटा आपका वापस से गति का समीकरण लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब आपके पास सब है, ठीक है, ये ओमेगा 1 कह दीजिए चाहे आप, ठीक है। तो ये आ गया 21 पाई का होल स्क्वायर
21 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ओमेगा नोट आपका आ जाएगा बेटा 7 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा का वैल्यू आपके पास में आ गया 14 पाई अपॉन 11 इंटू थीटा। तो यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका जो भी आएगा, ठीक है, तो ये आएगा लगभग 154 पाई, 154 पाई आएगा बेटा, ठीक है। इसने कहा 11 सेकंड में पंखे द्वारा पूरे के चक्रों की संख्या बताओ। तो थीटा बराबर बेटा 2 पाई एन होता है, और बराबर 154 पाई आ गया, पाई से पाई का बलिदान हो गया, एन बराबर आ गया 15/2, ठीक है। एन बराबर कितना आ गया? 154 पाई, सॉरी 154 पाई है, ठीक है, 154 पाई है। तो 154 में इसका भाग दे दो, 2 7 14 और 2 7 14, इस तरीके से 77 आ जाएगा आंसर, 77 आंसर आ जाएगा। अरे बोलो हाँ, यस सर। आ गया क्या समझ में? आ गया सर। ठीक, तुम सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अरे एक बार फिर से बता दो ना। क्या करे बेटा? एक बार फिर से बताना इसको। फिर से मैं बताऊं कि तुम देखेगा? आप बता दो एक बार। यार देखो, ये क्या कह रहा है बेटा, एक विद्युत पंखा है, 210 आरपीएम के वेग से घूम रहा है, तो ओमेगा नोट आपको मान लो कोई भी एक ओमेगा दे रखा है, बराबर 210 2 पाई बाई 60 7 पाई दे रखा है। अब कह रहा है जब एक रेगुलेटर से, एक रेगुलेटर है उसको क्या कर दो आप दबा दो, ठीक है, उसकी गति बढ़ाई जाती है, तो 11 सेकंड में 630 आरपीएम वेग प्राप्त कर लेता है। तो ओमेगा वन मतलब फाइनल वेग है ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ओमेगा वन बराबर 21 पाई प्राप्त कर लेता है, और कह रहा है टी बराबर 11 सेकंड में कर लेता है। टी बराबर कितने सेकंड में कर लेता है बेटा? 11 सेकंड में कर लेता है, ठीक है, हाँ बोलते जाओ, टी बराबर 11 सेकंड में कर लेता है। अब कह रहा है पंखे का कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय त्वरण करने के लिए आपको मैंने आज बताया था, क्लास के अंदर भी बताया था, इंग्लिश मीडियम में जरूर बताया था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस है, करो ये लीनियर एक्सीलरेशन के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, तो ओमेगा वन स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां मेरे पास में थीटा आ गया, ठीक है, और यहां से मेरा क्या आ गया? अल्फा आ गया। यहां से मेरा क्या आ गया बेटा? अल्फा आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां से मेरा अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, तो इसने यहां पर ये भी पूछा है कि कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण का वैल्यू ये आ गया। फिर ओमेगा वन स्क्वायर बराबर ओमेगा प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसने चक्रों की संख्या बोली है, तो थीटा बराबर 2 पाई एन होता है। थीटा बराबर कितना होता है बेटा? 2 पाई एन होता है। तो 2 पाई एन बराबर 154 पाई एन बराबर 77। बोलो यस सर। आगे चलें। यस सर। देखिए यहां से देखो बेटा, ये देखो, ये तो इतना प्यारा सवाल है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने आपको बताया था कि जी डेस स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लेमडा। ये बेटा देखो भूमध्य रेखा बाहर रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर पे लेमडा बराबर 0 डिग्री होता है, इक्वेटर, ये देखो इक्वेटर पे बोल रहा है, इक्वेटर पे लेमडा बराबर 0 डिग्री होता है। तो ये क्या आ गया? जी डेस स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। ये कह रहा है कि वर्तमान भार का 0.6 हो जाता है, तो 0.6 का होल स्क्वायर बोल रखा है इसने, ठीक है, 0.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी जी डेस बराबर, सॉरी देखो जी डेस बराबर हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो जी डेस इक्वल टू, ये देखो जी डेस का वैल्यू 0.6 इंटू जी दे रखा है बेटा, ये जी हो ही गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आय लेमडा बराबर 0 डिग्री दे ही रखा है। आपको पूछा है कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 0.46 जी में से जी घटा दोगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.4 जी, 0.4 जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, रेडियस दे रखा है आपको, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? 0.4 जी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का रूट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7.82, 7.82 इंटू 10⁻⁻8 और रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया साइंटिस्टो? या तो हाँ बोलो या ना बोलो, दो ही बात बोलनी है। आ गया सर।
चले गया। सर डायूरल मोशन का मतलब रोटेशनल मोशन अर्थ का। कौन सा बेटा? ये इंग्लिश में लिखा है ना, डायूरल मोशन ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन अर्थ का या फिर पूरा मतलब जो वो रोटेशनल राउंड। मोशन ही है ये। ठीक है। अच्छा। ठीक। हाँ, पूरा रोटेट करने में। ठीक है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 50 का। क्या एक साइकिल चालक है, समतल सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है। समझना सवाल को। ये बेटा थोड़ा सा सवाल गलत है। ठीक है, कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और बिना गति कम किए और वर्ताकार पेंदर की ओर जाए बिना 3 मीटर त्रिज्या का एक तीर वर्ताकार मोड़ लेता है। टायर और सड़क के बीच में स्थैतिक घर्षण बल 0.1 दिया हुआ है। क्या मोड़ लेते समय साइकिल चालक फिसल जाएगा? क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन इसके आएंगे, ये फिसल जाएगा। ठीक है, फिसल कैसे जाएगा? आपको अभी बताया था, अभी बेटा सवाल अपन ने किया भी था कि है ना, mv²/r किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स द्वारा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? म्यू mg के बराबर होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? v बराबर √μ/rg हो जाएगा। √μ/rg हो जाएगा। ये सेफ स्पीड के लिए ये बराबर होना जरूरी होता है। अब v बराबर अगर मैं μ/rg करता हूं तो ये देखो 0.1 आया, r 3 मीटर आया, और ये आपका g है वो लगभग 10 मान लो। ठीक है बेटा, ये आ गया √1.732 आ गया, 1.732 आ गया। ये वाला देखते हैं, v बराबर r अपने को जो दे रखा है वो 1000 अपॉन 3600 दे रखा है, 3602, और ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ रखा है बेटा। ठीक है, जो अभिकेंद्रीय बल वाला जो है ना, अभिकेंद्रीय बल वाला जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है ना, वो आपका μ/rg द्वारा जो दिया जा रहा है ना, उससे हमेशा ज्यादा है बेटा, ये अभिकेंद्रीय बल द्वारा, इसलिए फिसल जाएगा। क्या मोड़ लेते समय साइकिल चालक फिसल जाएगा? यस, फिसल जाएगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो वेग जो हो मिल रहा है और घर्षण बल द्वारा जो वेग मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए फिसल जाएगा। इसीलिए उस सवाल के अंदर भी अभिकेंद्रीय बल का योगदान नहीं था। ठीक है, घर्षण बल द्वारा दिया गया जो वेग है ना, उसको कंपनसेट करना चाहिए, उससे या तो ज्यादा होना चाहिए और या उसके बराबर होना चाहिए। अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो इसके 4 ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन लिख सकते हो, सवाल में आप करेक्शन कर सकते हो। क्या फिसल जाएगा? पहला है यस, नो, कैन नॉट जज और नन ऑफ दीज। ऑप्शन लिख लीजिए बेटा। यस पहला इसका, जबकि ये ABCD वाले आंसर नहीं है। दूसरा लिखिए नो, तीसरा लिखिए कैन नॉट जज, और चौथा लिखिए आपका नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। बताओ। ये कह रहा है, देखो बेटा, दो है ना रिंग दे रखी हैं, दो ये क्या दे रखी है? रिंग दे रखी है। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 0.1 मीटर दे रखा है। समझना बात को बेटा। R2 बराबर आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट इज आप समझना 0.3 मीटर दे रखा है आपको। ये कह रहा है कि दोनों पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं कि इसका मतलब क्या समझते हो? जुड़े हुए हैं इसका मतलब एक्सीलरेशन सेम है। भाई एक बात बताओ, एक के अंदर एक घुसा हुआ है तो एक्सीलरेशन तो टायर का सेम होगा ना? अरे होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। ठीक है, और ये देखो बेटा, यदि छोटी डिस्क का कोणीय त्वरण भी दे रखा है इसने, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये आप लिख सकते हो कि दोनों पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों पहिए, दैट इज बोथ द सर्कुलर रिंग्स आर कनेक्टेड विथ इट, दोनों पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब क्या समझते हो बेटा? एक्सीलरेशन सेम है। एक्सीलरेशन क्या होता है? आज अपन ने किया भी था, R1 α1 बराबर R2 α2। ये देखो बेटा, सब कुछ दिया हुआ है, आप देखो R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, अल्फा, यहां से α2 का वैल्यू आ गया, तो α2 का जो वैल्यू आया ना
वो बेटा पाई बटे 3 आएगा। अल्फा 2 का वैल्यू कितना आएगा? पाई बटे 3 आएगा। अब अपन कर सकते हैं यहां से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और प्लस अल्फा इंटू टी कर सकते हैं। यहां से देखिए ओमेगा आपका ये कह रहा है कि 100 आरपीएम, ये देखो डिस्क के चारों ओर वाहन द्वारा 100 आरपीएम की गति प्राप्त करने में लिया गया समय बताओ। ठीक है, तो देखो 100 आरपीएम लिया, 100 आरपीएम का मतलब 2 पाई और प्रति मिनट का मतलब 60 है। इनिशियल इसका 0 है और अल्फा बराबर पाई बटे 3 है बेटा, और टाइम आ गया। इंप्लाइज दैट टी बराबर मेरा आंसर आया आपका, जो भी आया कर लोगे ना, 5 आएगा ये। देखो 3 20 5 10 पाई, ऐसा कुछ आंसर आया ये मेरा। टी बराबर कितना आया? 10 पाई आ रहा है, 10 आ रहा है 10 सर। ही है सर। 10 10 पाई आ रहा है ना ये? पाई नहीं आ रहा, पाई नहीं आ रहा। अच्छा 10। पाई कट जाए 10 आ रहा है ना? हाँ सही है। यस सर। ठीक है, टी बराबर 10 सेकंड आएगा आंसर। सही है सवाल, सॉरी, टी बराबर 10 सेकंड सही है सवाल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। चले क्या अगला? तुम बोलते कम हो। देखो ये कह रहा है कि 5 kg ये समझना सवाल को बेटा। 5 kg द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी डोरी से बांधा गया है। इसे 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर में घुमाया गया है और डोरी में तनाव 130 N है। जब द्रव्यमान, मतलब ये कह रहा है कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है ना, सवाल तो समझ गए क्या? अगर प्लेन लेता हूं ना, तो इस हिसाब से जो जिस हिसाब से डेटा है ना, उस हिसाब से द्रव्यमान एम मास का मैंने कहां रखा है? अरे बोलो कहां रखा है? द्रव्यमान एम कहां रखा है? मैं तो कह रहा हूं नीचे ही नीचे रखा है। मैं तो कह रहा हूं नीचे ही नीचे रखा है। एम जी यहां हो जाएगा बेटा, टी यहां आ जाएगा। अरे एम बी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर आ जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर टी माइनस एम जी हो जाएगा। और ये देखो कुछ एम जी के अंदर है ना कुछ वैल्यू बढ़ा है। देखो एम जी का जबकि वैल्यू है ना एम इंटू जी 5 इंटू 10 ही हो रहा है। इसका मतलब 130 न्यूटन है ना टेंशन है। इसका मतलब 100% नीचे नीचे रखा गया है। सबसे ज्यादा टेंशन नीचे नीचे वाले पॉइंट पे आता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? और ये देख लो चाहे आप, आया है आंसर 5 और वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 16 और रेडियस का वैल्यू हो गया आपका 1। तो ये देखो 50, ये देखो बेटा 50 और प्लस 80 130, 100% नीचे नीचे वाले पॉइंट पे रखा है इन्होंने। बोलो हाँ। यस सर। देखिए बेटा इधर देखो, ये देखो वही सवाल आगे बेटा कह रहा है कि एक पिंड स्थैतिक घर्षण के साथ वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है बेटा। ये देखो इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है, तय कर रहा है। समझना बात को ध्यान से। और ये गाड़ी है अपनी, गाड़ी तो आपको पता ही है अपनी अच्छी होती है, ये वाली गाड़ी है। और ये क्या लगा रही है? घर्षण बल यहाँ लगा रही है बेटा, F बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर लगाती है। और ये देखो ये यहां पर देखो एम जी लगाती है, यहां पर क्या लगाती है? एम जी लगाती है। तो अब था मैंने F बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? F बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल बराबर एम जी, नॉर्मल बराबर एम जी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये देखो V बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर जी, V बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर जी। तो 0.2 हो जाएगा, R आपका 100 मीटर हो गया, ये आपका 9.8 हो गया, रूट हो गया, आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। जल्दी कर लो।
बोलो हाँ। यस सर। सर ये देखिए बेटा, 20 का सवाल देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूमते हुए पहिए की का चाल 7 सेकंड में रोक दिया जाता है। कितने सेकंड में रोक दिया जाता है? 7 सेकंड में रोक दिया जाता है। ठीक है। रुकने से पहले वह 35 चक्कर लगाती है। रुकने से पहले कितना चक्कर लगाया इसने? 35 चक्कर लगाए। और तो वो शुरू में वह किस आवर्ती के साथ में घूम रहा है? शुरू में वो किस आवर्ती के साथ में घूम रहा है? आप यहां पर देखिए बेटा, आप लास्ट वेलोसिटी 0 मान सकते हो। देखो, एक निश्चित कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। आपको पता है ये बात। टाइम आपको दे रखा है, टाइम आपको 7 सेकंड दे रखा है। ठीक है। और कह रहा है कि निश्चित कोणीय वेग से ये घूम रहा है। ठीक है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आया? यहां से देखो, कुछ भी मान लो, चाहे एक निश्चित कोणीय वेग मान लो, ओमेगा मान लेता हूं मैं। ठीक है। ओमेगा बराबर ओमेगा नोट ही मान लेता हूं, और ओमेगा नोट को मैं इनिशियली 0 मान लेता हूं। तो अल्फा बराबर हो गया ओमेगा अपॉन टी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। टाइम दे रखा है आपको, ओमेगा बाई 7 हो गया। तो अब देखिए यहां पर इक्वेशन का इक्वेशन लगा दीजिए। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा होता है। ये तो आपको 0 है, ओमेगा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ओमेगा, ये कह रहा है कि डेफिनेट, अब ओमेगा के वैल्यू यहां से पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, आप ऐसा कह सकते हो, इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा कह सकते हो। यहां से देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फा बराबर ओमेगा नोट बाई 7 है। अल्फा बराबर कितना है? ओमेगा नोट बाई 7 है। एक मिनट। तो ये आ गया ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा नोट अपॉन टी बोल सकते हो, इंटू थीटा बोल सकते हो। एक ओमेगा नोट से कट जाएगा वैल्यू। तो ओमेगा नोट बराबर, ये इसने बोला है 2 अपॉन टी, टी बोल रखा है 7 सेकंड, और इसने कह रहा है कि 35 चक्कर, 35 साइकिल्स बोल रहा है। ठीक है। 35 साइकिल का मतलब होता है 2 पाई एन। ठीक है। 2 पाई एन बराबर 25 दे रखा है इसने। सेवेंटी फाइव दे रखा है, सॉरी। देखिए, ये आपका थीटा बराबर 75 लिख सकता हूं ना यहां पर। तो यहां पर देखो किस आवर्ती के साथ में घूम रहा था, तो ओमेगा नोट बराबर आ गया 20 पाई। 20 पाई आएगा ये, या 20 हर्ट्ज आया? हाँ ठीक है, 20 पाई। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। एन बराबर आपका आया 10 हर्ट्ज। एन बराबर आपका 10 हर्ट्ज आएगा। ये क्या निकला यार भाई? देखो बेटा, दोबारा देखो, ये कह रहा है कि एक निश्चित कोणीय वेग से घूमते हुए, और निश्चित घूमते हुए पहिए की कार 7 सेकंड में रोक दी जाती है। तो मैंने कह दिया कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, और ओमेगा नॉट इनिशियली मैंने 0 मान लिया, और टी बराबर 7 सेकंड दे रखा है। और इसने कहा है कि निश्चित कोणीय वेग से, मैंने लास्ट वेलोसिटी ओमेगा मैंने डेफिनेट मान लिया, कि निश्चित मान लिया, तो अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी होगा। अल्फा बराबर कितना होगा? ओमेगा बाई टी होगा। तो अब मैंने इक्वेशन तीसरा लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ये ओमेगा नोट को तो मैंने एक तरीके से क्या मान लिया? 0 मान लिया। आप यहां से ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा इंटू थीटा मान लिया। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा अपॉन टी इंटू थीटा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर होगा 2 थीटा अपॉन टी हो जाएगा।
ये कह रहा है थीटा 35 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आपको बताइए एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई इंटू 35 और डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू आपका आ गया 7, तो ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 2 पाई एन, 2 पाई एन बराबर आ जाएगा आपका 10 इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो एन बराबर आ गया 10। एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 10 हर्ट्ज पूछा है, फ्रीक्वेंसी में पूछा है ये वैल्यू 10 हर्ट्ज। जल्दी कीजिए। अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। धीरे करते हो। लिख लिया। सारे सवाल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये सवाल। थोड़ा सा सवालों की लैंग्वेज पकड़ लेना बेटा। चलें क्या? चलो सर। देखिए ये वाला देखिए बेटा, कह रहा है कि 20 सेकंड में एक मोटर कार की गति 1200 आरपीएम से 1800 आरपीएम हो जाती है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो 1200 आरपीएम का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 1200 आरपीएम का मतलब ओमेगा मान लेता हूं मैं, ओमेगा 1 मान लेता हूं। ओमेगा 1 बराबर हो गया 1200 आरपीएम का मतलब हो गया 2 पाई और अपॉन 60। ठीक है, तो ये हो गया 40 पाई हो गया। अरे 40 पाई हुआ कि नहीं हुआ? और कह रहा है कि 1800 आरपीएम, 1800 आरपीएम का मतलब हो गया ओमेगा 2 मान लो बेटा, ओमेगा 2 डेज मान लेते हैं, 1800 इंटू 2 पाई बाई 60। ठीक है, ये आ गया 60 पाई। ये आपका एक आ गया 40 पाई, एक आ गया 60 पाई, आ गया ना? तो यहां से देखो, पहले आपको ओमेगा 1 बराबर से कर लेते हैं, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, यहां से निकल जाएगा आपका 40 पाई हो गया, और ओमेगा नोट को अपन कितना मान लेते हैं? ठीक है, ओमेगा बराबर, सॉरी, ये देखिए ओमेगा 1 बराबर कितना है? एक है 60 पाई, एक है इक्वल टू 40 पाई, और एक है अल्फा। टाइम कह रहा है आपको 20 सेकेंड, तो ये यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फा का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? पाई आ गया। पाई आ गए? या है 20 पाई। हाँ, अल्फा का वैल्यू पाई आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? पाई आ गया। अरे बोलो, अल्फा का वैल्यू पाई आ गया। ठीक है, यस अब सर। कर सकते हो आप। ये तो पहला काम हुआ। अब देखो यहां से 1200 से लेकर 1800 बोला है, इसने कितना बोला है? 1200 से लेकर 1800 बोला है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर, देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा होता है। ओमेगा ये फाइनल मान लो, 60 पाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 पाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा पाई इंटू थीटा। तो यहां से बेटा थीटा आ जाएगा आपका। थीटा यहां से अगर आपने किया तो 100 पाई आया, 100 पाई आया। और थीटा बराबर क्या होता है? 2 पाई इंटू एन बराबर 100, तो एन बराबर आ जाएगा आपका 50/पाई, ऐसा कुछ आया। बराबर होता है ना, तो एन बराबर 50/पाई आया। थीटा बराबर 1000 पाई आएगा, सॉरी, थीटा बराबर 1000 पाई आएगा बेटा, 1000 पाई। तो एन बराबर यहां से आ गया 50, 500, एन बराबर 500 आ गया, एन बराबर 500 आ जाएगा। चलें क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए व्हील, ये देखिए यहां पर
एक पहिया विरामावस्था से चलना शुरू करता है और आधे मिनट में ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का ही सवाल है बेटा। विरामावस्था से चलना शुरू करता है, आधा मिनट बोल रहा है, आधे मिनट को हमारे यहाँ कितना बोलते हैं? 30। अरे आधे मिनट में 30 सेकंड ही होते हैं ना। कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है आधे मिनट में 60 रेडियन प्रति सेकंड, 60 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। कोणीय त्वरण बताइए, एल बराबर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कर लो जल्दी से। एक पहिया विरामावस्था से चलना शुरू करता है और आधे मिनट में 60 रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। कोणीय त्वरण क्या होगा? अल्फा बराबर 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो साइंटिस्टो। यस सर। चले, अंत बला तो सब बला। अरे अंत बला तो सब बला। कोई बोल रही को नहीं? देखिए, ये अंत बला तो सब बला, ये वाला सवाल है, लास्ट सवाल है ये इस सीट का। सारे सवाल हो चुके हैं। अब ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो बेटा, कह रहा है कि एक पहिया जो है वो अपनी धुरी के चारों ओर एक समान कोणीय त्वरण के अधीन गति करता है जिसका कोणीय वेग 0 है। तो देखो s बराबर 0 और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर होता है। पहले 2 सेकंड के अंदर ये θ1 घूमता है। θ1 बराबर हाफ अल्फा और θ1 कितना घूमता है ये? एक कोणीय पहले 2 सेकंड के अंदर, तो इंटू 4 हो जाएगा बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगले 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड का मतलब ये नहीं है, अगले 2 सेकंड का मतलब ये कह रहा है कि 2 से 4 सेकंड की बात कर रहा है ये। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये 2 से 4 सेकंड की बात कर रहा है ये। अगले 2 सेकंड में मतलब θ2 डेज कह रहा है, हाफ अल्फा इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो थीटा डेज बराबर हो जाएगा 1/2 अल्फा इंटू 16 हो जाएगा। ये θ2 डेज हुआ है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? θ2 डेज में से अगला 2 सेकंड का मतलब ये होता है θ2 डेज में से θ1 घटाओ पहले, ठीक है? तो इक्वल टू 1/2 और ये कितना आ जाएगा यहां से? 16 में से 4 गए 12 ना। अरे θ2 डेज माइनस θ1 बराबर θ2 बोल सकते हो। तो ये आ जाएगा 1/2 अल्फा और 16 माइनस 4, दैट इज ये आ जाएगा आपका 4 अल्फा। 4 अल्फा आ जाएगा। 4 कैसे आएगा? 6 अल्फा। ठीक है, इसलिए θ2 अपॉन θ1 का रेशियो ही पूछा है, 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। ठीक है, तो 3:1, 3:1। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई। अदरवाइज आपका रेशियो तो 2:1 आ जाता वैसे तो, आए पड़ा आपका तो। बोलो साइंटिस्टो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 46 तो मैंने करवा दिया था, करवा दिया था ना? करवा दिया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो बेटा, ये देख लीजिए ध्यान से। सेंटर ऑफ मास का सवाल है वैसे तो, और आपको शायद आता ही होगा। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है बेटा, अगर आपको नहीं भी आता है तो कल नहीं आएगा, डोंट वरी, आप चिंता मत करना। m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसको बोला है कि एक 2r त्रिज्या का एक सर्किल है बेटा, 2r त्रिज्या का, और वहां से मैंने क्या किया, एक डिस्क काटी r रेडियस की, ये r रेडियस की है, तो ये r रेडियस की डिस्क है। तो इसके कोड, अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो बनी है ना, वो इस तरीके से बनी है। एक तो देखो कटा हुआ पार्ट आएगा, मैं ऐसे कह देता हूँ ये कटा हुआ जो पार्ट है -x 0 पे आएगा, और मैं मान लेता हूँ इसका m1 डेज रेशियो है, और एक जो पॉइंट है वो 0 0 पे रखा हुआ है, और एक जो पॉइंट है वो r0 पर रखा हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। ये मैं मान लेता हूँ m1 मास है, ये मैं मान लिया m1 डेज मास है, और ये ओरिजिनल मास है, ये ओरिजिनल मास है। इस तरीके की सेंटर ऑफ मास की इस तरीके की डेफिनेशन बनती है, मैं आपको कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब। ये देखो
अब आप अक्सीयम बराबर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो अक्सीयम बराबर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1। कल कोई सवाल नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। अक्सीयम बराबर, ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास 0 0 पे है, m मास का जो है वो 0 0 सेंटर मास है। m1 देखो, m1 बराबर m1 है, m1 बराबर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस मान सकता हूं, और r त्रिज्या है, r दूरी पर रखा गया है। m2 को मैं m1 डेज कह सकता हूं, सिग्मा इंटू पाई, और ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इंटू दूरी होगी अक्स बेटा, और ये आप कह सकते हो दूरी माइनस अक्स भी कह सकते हो, माइनस अक्स, और जीरे नीचे तो कुछ भी लिखो चाहे आप, पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0 है, तो ये वाला नंबर तो वैसे ही 0 चला जाएगा। तो यहां से अक्स का वैल्यू जो आया ना वो आ जाएगा आपका m/3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, r/3 आ जाएगा। ये देखो अक्स बराबर r/3 आ जाएगा, ये लो पहला ऑप्शन r/3 आ जाएगा। अरे बोलो साइंटिस्टो। सर इसको थोड़ा साइड में कर दो। ठीक है बेटा, वैसे तो कल सवाल हाँ नहीं सर। आएगा, लेकिन आया हुआ था, शीट पूरी कर लेते हैं इसलिए आपको समझाया मैंने, ठीक है। यस सर। एक अंतिम सवाल है बेटा, ये आएगा कल, ये पक्का है, कल तो नहीं आएगा, लेकिन कॉलिजन का सवाल है बेटा, ठीक है। ये देखिए पर, ये रहा, ये वाला देखिए, बाकी सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए 3 वस्तुएं हैं, ये देखो बेटा, पहले 3 वस्तुएं ए बी सी, ये घर्षण रही क्षैतिज के ऊपर, ये m मास का कण है, m मास का पार्टिकल है आपका, और एक सीधी रेखा में इसका द्रव्यमान m है, और वस्तु ए और बी 9 पर, ये देखो 9 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये जो दूसरे 2m के साथ है ये भी 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये इलास्टिक कोलिजन हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है m इंटू 9 m1 mv कह दूं क्या, ठीक है। देखो यहां पर वस्तु ए बी की ओर 9 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, उसके साथ प्रत्यास्थ टक्कर करती है, इसका भी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करती है। ए और बी, ए बी की ओर 9 प्रति सेकंड से उसके साथ देखो ये बी, ये रेस्ट में है बेटा, सॉरी, ये U2 जो है ये रेस्ट में है, और U1 क्या है, 9 मीटर पर सेकंड है। तो ये देखो संवेग संरक्षण का नियम, 9m और प्लस 0 बराबर 9 इंटू एम इंटू V1 मान लेता हूं, और प्लस 2m और इंटू V2 मान लेता हूं बेटा, ये इक्वेशन मेरा 1 आ गया। यहां से संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया मैंने, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं मैं, हाफ m इंटू और 9 का स्क्वायर और प्लस 0 इक्वल टू हाफ इंटू 2m इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m और इंटू V2 स्क्वायर कर देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखो बेटा, हाफ m इंटू 81 कह देता हूं, 81 प्लस हाफ 2m, यहां पर देखो मेरे को क्या चाहिए, यहां पर देखो V1 का वैल्यू उठा के यहां से पुट कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे V2 चाहिए। तो यहां से देखो मैंने 9 माइनस V1 का वैल्यू 9 माइनस 2 इंटू V2 और का होल स्क्वायर और प्लस हाफ इंटू 2m इंटू V2 स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। ये देखो यहां से इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, इस इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, सोल्व कर लो। यहां पर देखिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लो यहां से, तो V2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्रॉब्लम यहां बन गई है, अब यहां की इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो मैं कह दूंगा 2m इंटू V2
और ये क्या बन जाएगा m प्लस 2m और इंटू क्या बन जाएगा v डेस बन जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा v डेस बन जाएगा। तो यहां से देखो v2 का वैल्यू भाई तो 2m इंटू 6 और यहां क्या बन जाएगा ये 3m बन जाएगा, 3m इंटू v डेस और ये आपका आंसर आ गया बेटा v डेस बराबर आ जाएगा आपका 4, 3 दूनी 6 तो 4 मीटर पर सेकंड। ये लो सेकंड ऑप्शन, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, 4 मीटर पर सेकंड ये आंसर था। समझ में आया क्या? अरे शुभम समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई शुभम समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहले बेटा पहले और दूसरे, देखो पहला 9 मीटर पर सेकंड से है, दूसरा रेस्ट में है और इलास्टिक कोलिजन हो रही है। कौन सी कोलिजन हो रही है? इलास्टिक हो रही है, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, 2 लगा दिए। समझ में आ गया? अब मैंने यहां से बेटा मेरे को क्या चाहिए, मुझे V2 चाहिए आफ्टर कोलिजन, मुझे क्या चाहिए यहां से V2 चाहिए। तो मैंने इस यहां से इक्वेशन 1 से V1 का उठा के वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया V1 का उठा के 9 माइनस 2V2 मैंने वैल्यू पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर लेना, कर लोगे? V2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। अब कह रहा है कि 2m वाले की m वाले की क्या हो रही है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है। कैसी कोलिजन हो रही है बेटा? इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है। देखो ध्यान से, ये देखो इसकी 2m की और m की इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है। अब प्रॉब्लम है आपकी यहां बन गई है, समझना बात को। ये देखो अब आपकी प्रॉब्लम बन गई है कि 2m और एक है बेटा लास्ट वाला c इसका। अब अपने को ये पता चल गया इसका वेलोसिटी v2 अपने कैलकुलेट कर लिया और ये इसके साथ में क्या कर रहा है, इसका वेलोसिटी v डेस है, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो 2m v2, ठीक है, और रेस्ट में है ही है, प्लस 0 हो ही जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब ये चिपक जाएंगे m प्लस 2m इंटू वी डेज हो जाएगा। वी डेज का वैल्यू क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना बेटा? यस बस सर। दैट्स ऑल, थैंक यू आ सभी गया बच्चों सर। को।